हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट एंड सक्सेस। आज हम 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन करेंगे। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। रेडी, स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल हमारे सामने है वह जिस रूप में हमारे सामने लाया गया है उससे यह मालूम नहीं होता कि जो बुराइयां पिछले आम चुनाव में देखी गई हैं उनका कोई हल निकले और सक्रिय रूप से चुनाव कराने की एक योजना बन सके। ऐसा हमको मालूम नहीं होता, इसलिए कई बुराइयां पिछले आम चुनावों में हमारे सामने आई हैं, उनको दूर करने का कोई प्रयास नहीं हुआ। इसमें कई ऐसी हैं जिनको ठीक किया जा सकता था। जब इस तरह का बिल हमारे सामने आया, जब किसी चीज़ को बदला जाना है तो उसके बारे में अच्छी तरह से सोच समझकर सभी आवश्यक परिवर्तन कर लिए जाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ जल्दी में एक दो परिवर्तन करने के लिए यह बिल हमारे सामने लाया गया है। मैं यह कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में जिस ढंग से आम चुनाव कराए जाते हैं उससे हम इस देश में प्रजातंत्र कायम रख सकेंगे। यह नहीं माना जा सकता। अगर आप ऐसा मानते हैं तो मुझे सिर्फ यह कहना पड़ेगा कि एक भ्रम में हम लोग हैं। जैसा कि कल यहाँ पर कहा गया, बड़े पैसे का चलन इन आम चुनाव में होता है, उसको रोकने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। हमने यहाँ पर एक सुझाव दिया था कि आम चुनाव में किसी की तरफ से भी 30 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च ना हो, इस तरह का नियम होना चाहिए था और वह इस बिल में लाया जा सकता था, लेकिन ऐसी कोई कोशिश नहीं हुई। इसमें जो कुछ बताया गया है वह सिर्फ उम्मीदवार की ओर से जो खर्च होगा उसके बारे में बताया गया है। उसकी पार्टी या उसके दोस्त या ठेकेदार या लाभ उठाने वाले व्यापारी उसके लिए खर्च करें तो उसके लिए कोई रोक नहीं है। इस प्रकार करोड़ों रुपए खर्च किए जा सकते हैं। इसके बारे में कोई रुकावट इसमें नहीं की गई है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि एक तरफ आप कहते हैं कि स्वतंत्र चुनाव हो और एक सही जनमत का चित्र सामने आए, परंतु जब इस तरह से खर्चा होगा और उसके लिए कोई रोक नहीं होगी तो कैसे सही जनतंत्र और जनमत इस देश में स्थापित हो सकेगा? यह मेरी समझ में नहीं आता। बड़े बड़े उद्योगपति टिकट पाते हैं। अगर बड़े बड़े उद्योगपति और राजा महाराजा जैसे लोग लोकसभा में आकर देश के भविष्य का फैसला करेंगे, फिर इस देश का अनर्थ ही होने वाला है और कुछ नहीं हो सकता। एक तरफ तो सरकार समाजवादी होने की बात कहती है और
दूसरी तरफ उसके जो काम हैं उसको सरकार किस दिशा में जा रही है, बड़े बड़े उद्योगपति जो पैसे खर्च कर सकते हैं उनके बल पर चुनाव लड़ा जा सकता है। स्टॉप।